आज बहुत सारे लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि बीजेपी ने पहली बार विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता को रातों रात दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। तो ये बात तो आपने सुनी होगी, कल रात से सभी ये बता रहे हैं कि पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन आज हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कई बार लोगों को मेहनत दिखाई नहीं देती और हमें लगता है कि ये पद रेखा गुप्ता को अचानक से नहीं मिला और वो राजनीति में नई नहीं है। रेखा गुप्ता पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में मेहनत कर रही हैं, बीजेपी में काम कर रही हैं 30 साल से, यानी अपने जीवन के 30 साल उन्होंने इस पार्टी को दिए और किसी भी काम में 30 साल तक लगातार प्रयास करना आसान नहीं होता। रेखा गुप्ता जब 20 वर्ष की थी तब वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी में शामिल हुई थी। इसके बाद वर्ष 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी, फिर 3 बार निगम पार्षद बनी, फिर विधायक बनी और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 30 साल लग गए। इससे ये पता चलता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होते हैं और रेखा गुप्ता ने भी वही किया और वो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची है। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? हमारे देश के युवा इससे क्या सीख सकते हैं? आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप किसी और पेशे में हैं, चाहे आप अपना कोई काम करते हैं, अगर आप उस पेशे में, उस प्रोफेशन में 30 साल लगाएंगे, 30 साल की मेहनत का निवेश करेंगे, अपने 30 साल इन्वेस्ट करेंगे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, तो 30 साल में जाकर आप टॉप पर पहुंचेंगे। 30 साल में आप जो आप चाहते हैं उस पद तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 30 साल की मेहनत तो लगेगी ही, चाहे वो राजनीति हो या कोई और चीज। यहां बीजेपी की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही संभव है कि एक मामूली कार्यकर्ता भी एक दिन आगे चलकर मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना अगर आप बाकी की पार्टियों को देखेंगे तो उनमें परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद परिवार के लोगों के लिए पहले से ही आरक्षित होते हैं और मंत्री का बेटा, मंत्री की बेटी मंत्री बनती है, सांसद का बेटा और बेटी सांसद बनते हैं, विधायक का बेटा और बेटी विधायक बनते हैं और कुछ परिवार ही मिलकर पूरी पार्टी को चलाते हैं। लेकिन बीजेपी में आपने देखा कि बीजेपी में कैसे एक छोटे कार्यकर्ता से भी, एक छोटे कार्यकर्ता ने अपनी जिंदगी के 30 साल इस पार्टी को दिए और फिर इस पार्टी ने भी उस छोटी सी कार्यकर्ता को एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे तो मेहनत बेकार नहीं जाती। अब रेखा गुप्ता की दिल्ली में 5 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, खस्ताहाल सड़कों का विकास, दूसरा, दिल्ली को गंदगी से मुक्त बनाना, तीसरा, यमुना नदी की सफाई, चौथा, वायु प्रदूषण को कम करना और पांचवा, आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखना और महिलाओं को भी हर महीने 2,500 रुपए का आर्थिक भत्ता देने का वादा जल्दी से जल्दी पूरा करना। रेखा गुप्ता ने आज ही ये कह दिया है कि दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का जो वादा बीजेपी ने किया था, वो वादा अगले महीने की 8 मार्च को ही पूरा हो जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसलिए दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो खास खबर है वो ये है कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से जो 2,500 रुपए महीने देने का वादा किया था, ये वादा अगले महीने 8 मार्च को पूरा हो जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाए। 100% जो कमिटमेंट्स हमने
बहनों के साथ की है वो पूरी होगी। 8 मार्च का दिन जो बहनों के लिए दिया गया है उनके खातों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचेगी। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके नेता अपनी पार्टी से ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं रखते। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था, तब उन्होंने इसे अपना अपमान नहीं माना और यही कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। वो कोई ऊपर से लिखवा कर नहीं लाए हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पार्टी है जो तय करेगी कि वो क्या बनेंगे। और आज दिल्ली में जब प्रवेश वर्मा को पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए रेखा गुप्ता को गले लगाया, उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया और अब उनकी सरकार में वो एक मंत्री बनकर जनता से किए गए सारे वादे पूरे करने की बात कह रहे हैं। और किसी भी पार्टी में अनुशासन उसके नेताओं से ही आता है और ये बात आज बीजेपी ने साबित कर दी है।